नमस्कार, मैं पीडी यादव आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं ऐसे कुछ टॉपिक की चर्चा करना चाह रहा हूं, जैसे लोगों की इच्छा होती है कि इंग्लिश बोलने की। लड़के कहते हैं कि हम लोग इसमें बोल नहीं पा रहे हैं, तो इंग्लिश बोलना हो, पढ़ना हो, समझना हो, जो भी काम करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे कर्ता हैं कि कोई भी स्टूडेंट बिना उनके जानकारी के बोल नहीं सकता। एनीबडी कैन नॉट स्पीक इनटू इंग्लिश, नहीं बोल सकता है, न लिख सकता है। तो मैं उन टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और इनके अभाव में टेंस देखिए बहुत आवश्यक होता है। सभी लोग टेंस पढ़ते हैं और लोग पढ़ाते भी हैं। एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें, पैराग्राफ की बात करें, कंप्रिहेंशन की बात करें, जो भी काम किया जाए तो उनके बिना संभव नहीं है। तो पहले हम शब्द को दें और देखिए, आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये किसी भी स्पीकर के लिए, किसी वक्ता के लिए, किसी भी लर्नर के लिए, सीखने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये आप ये समझ लें कि केजी से लेकर के और रिसर्च तक इन शब्दों पर रिसर्च हो रहे हैं और होते रहेंगे। और ये पृथ्वी तो वीरों और विद्वानों से खाली नहीं है, तो हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, जो भी है, जो मिला है गुरुजनों से, उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए ये शब्द क्या है। पहला है आई और वी, ये कहने के लिए छोटे हैं और यही शुरुआत होती कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, मैं वही हूँ जो आप हैं। तो जी मैं की इंग्लिश आप नहीं जानना चाहते, जानेंगे तो क्या बोल सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तुम तत्वसी, मैं भी वही हूँ और आप भी वही हैं। तो ये पहला शब्द अक्षर है आई। दूसरा वी, जो हम लोग बहुत पहले से फेमिलियर हैं। दूसरा हम ले रहे हैं यू, हम सिस्टम में चल रहे हैं। देखिए ये ऐसे शब्द हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट देखते हैं आगे। और एक शब्द आपको हम दे रहे हैं दाऊ। ये शब्द कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन जो लिटरेचर में है, जो अध्यात्म में है, स्पिरिचुअलिज्म में है, उनसे मुलाकात हो चुकी है इन शब्द को। तीसरा चीज़ हम नेक्स्ट टाइम पर चल रहे हैं, ही है, सी है, इट है और दे है। कोई भी व्यक्ति यदि इसके बारे में नहीं जानता है तो किसी भी हालत में उसको इंग्लिश नहीं आएगी। तो मेरा एक दिल की बात है कि हम इस बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो आत्मा का जो आवाज़ है उस आवाज़ पर ये काम करने चल रहे हैं। तो पहले देखिए इन शब्दों को ध्यान से, आई वी यू दाऊ ही सी इट दे। साफ देखिए, ये हम लोग जान रहे हैं, सभी जो लोग पढ़ रहे हैं, ये कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं, डूअर हैं, एजेंट हैं। तो इनके बिना कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। सब्जेक्ट जब इनका नाम आता है, और ये है क्या, ये प्रोनाउन भी हैं, क्योंकि नाउन के बदले में उनके स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हमको कोई भी टेंस पढ़ना हो, एक्टिव और पैसिव जब पढ़ते हैं तो इनकी भूमिका बढ़ जाती है और बोलने के लिए भी तो आवश्यक है। तो ये इनको हम पर्सन के भी देखेंगे, इनसे पर्सन भी बनता है, इससे नंबर भी बनता है, यानी वचन, पर्सन में पुरुष, जेंडर भी इनसे बनना है, जेंडर लिंग, केस कारक भी इनसे बनना है। तो मेन तो चीज़ यही है कि ये जो आप 8 देख रहे हैं, 8 आपको दिखाई पड़ रहा है, इनसे नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, और इसी पर डिपेंड करती है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज। इसकी इंपॉर्टेंस पर हम कोशिश करेंगे और मेरा पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो इसको देखिए और मैं चाहूँगा भी अच्छा लगता है तो अपने बच्चों को जो भी है आप शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। हम तो समय अभाव में नहीं कर पा रहे थे, ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सामने हम ये कंटिन्यू चलते रहें। और मेरा एक बच्चों के डिमांड पर चल रहा है कि वर्ड को बताया जाए, तो हम एक वर्ड मिशन के तहत, मिशन ऑफ वर्ड के तहत ये काम करने चल रहे हैं। जितने वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, लड़के जान नहीं रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, परेशान हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसको कंटिन्यू करें। लड़कों का प्रेम हमारे प्रति जो है वो बना रहे, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ और प्रेम बना रहे, दोनों आदमी का सहयोग रहेगा। तो चलें देखिए इसका जन्म कैसे होता है, कैसे पैदा होता है, इसको हम देख लें। ये 8 चीज़ को है, 8 थिंग्स है। देखिए ये रियलिटी में तो ये प्रोनाउन है, लेकिन क्या स्रोत कैसे पैदा हो रहा है, देखिए ये नाउन और इससे जो बनता है
उसके स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन पता ही है कि संज्ञा होता है, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो सर्वनाम होता है, जो नाउन के बदले में या उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये नाउन की चर्चा तो हम आपको बाद में करेंगे, लेकिन नाउन क्या है इतना तो जानते हैं सभी लोग कि कोई भी नाम संज्ञा होता है। एनी नेम इज नाउन। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम ना हो। बच्चों को पूछा जाए तो बच्चे बताते रहते हैं कि नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, तो थिंग्स की बात करते हैं। क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया की बात होती है, उसकी चर्चा आपसे हम बाद में करेंगे। लेकिन देखिए ये कैसे हम इन जो प्रोनाउंस है, जो वर्ड हैं, जो बोलने वाले, इनका ओरिजिन कैसे से होते, कैसे पैदा होते हैं, एक घटनाक्रम के तहत मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। खूब ध्यान से सुनिए। बच्चों से मैं चाहूँगा कि इसको एप्लीकेशन भी करें और उसको एनालिसिस भी करें। देखिए ये शब्द बहुत प्यारा है। जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरुजनों का नाम मुँह से यही शब्द निकलता था, तो उनका इमिटेशन है कि मैं भी शब्द को रखा हूँ राम। राम आपको हमारे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रभु श्री राम को कौन नहीं जानता है। सारी दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है, और ये भी जानता है कि उनको राज्याभिषेक होने जा रहा है। महर्षि वशिष्ठ ने मूर्त को देखा और इस बात को कहा कि कल ही राम का राज्याभिषेक होना है, और इस आपाधापी में भरत और शत्रुघ्न जी को नहीं बुलाया गया, जो भी घटनाएं चलती हमारे समाज में। लेकिन 12 घंटा नहीं बीता, रात नहीं बीती, और तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। वो तो घटनाक्रम दिखाना है कि इंसान को क्या कर्म करना है, वो तो वही दिखाने के लिए आए थे। लेकिन मैं इनके सहयोग से मैं इस प्रोनाउन को निकालना चाहता हूँ। सब कुछ हुआ जो घटनाक्रम महाराज दशरथ के द्वारा और जो महारानी कैकेयी के द्वारा जो वो हुआ। सुबह का कार्यक्रम है। भगवान राम अपने पिताजी से मिलते हैं, व्यथित हृदय को देखते हैं और डिसीजन लेते हैं कि मुझे बन जाना है। और वहाँ अपने महाराज दशरथ से मिलने के बाद माँ कौशल्या के पास आते हैं और बहुत ही सहज भाव में कहते हैं कि माँ मुझे बन जाना है, बड़ी समस्या है। तो देखिए अब आ करके भगवान राम यही कहते हैं, किससे? अपने पिता से विदा लेते हैं, कहते हैं कि मैं बन जा रहा हूँ। माँ से भी कहा कि मैं बन जा रहा हूँ। तो मैं किसके लिए आया? राम के लिए आ गया। तो क्या आसान था? माँ भी वही कहती हैं, महाराज दशरथ जी भी, पिता भी वही कहते हैं कि नहीं राम, तुम बन नहीं जाओगे। तुम देखिए ये तुम यानी यू आ गया। तो राम के लिए ये यू शब्द है, राम के लिए आई शब्द है। ये है। फिर माँ की ममता है, एक तरफ मर्यादा है, एक तरफ कुल की रीति है। दशरथ जी तो कहने के लायक नहीं है, लेकिन भगवान राम के लिए एक शब्द आता है, माँ कहती है यही वह बन जाएगा, वह बन जाएगा। वह कौन है? ये वो प्रभु श्री राम है, वह बन जाएगा। माँ तो जो आदर्श जो दिखा रही हैं जो है वह बन जाएगा। क्यों कि अगर ये नहीं जाते हैं तो पिता के जो प्रतिष्ठा है, जो रघुकुल की रीति है, उसमें दाग लग जाएगा। जैसे आप जानते ही हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। तो होता है कि नहीं, वह बन जाएगा। वह है कौन? वह ये भगवान राम के लिए आया है कि वह बन जाएगा। एक घटना यहाँ हुई। तो ध्यान दें कि कैसे इसका ओरिजिन हर जगह कर सकते हैं, किसी तरह से किया जा सकता है। कि मुझे जो अच्छा लगता है इस शब्दों पर निकालता हूँ। कोई लड़का है कहता कि नहीं स्कूल नहीं जाऊँगा, पिताजी नाराज होते नहीं तुम स्कूल जाओगे, माँ कहते नहीं मारी मत, वो जाएगा। तो ऐसे भी देखिए कई घटना चलती हैं। लेकिन मेरा घटना जो स्पर्श है, जो पावर मिलता है इन शब्दों के और जो होली वर्ड है इनके, किसी भी इंसान को पावर मिलता है। अब ये शब्द आ गया देखिए। लेकिन घटना के बाद माँ तो यही कहती हैं कि राम जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगी। जहाँ गैया रहती है वही बछवा रहेगा, बछवा रहता वहाँ गैया रहेगी। माँ का ममता है, कहती कि चलूँगा। लेकिन भगवान राम जो है माँ को समझाते हैं कि पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है
और आपका पहला धर्म यही है कि पति को ही देखना है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, संस्कार यही कहता है कि अगर बेटे को बलि चढ़ाना हो तो चढ़ा दो, लेकिन पति का साथ देना है। यही रीति हमारी संस्कृति, संस्कार भारतीय वांग्मय में है, भारतीय संस्कृति में है। तो यह शिक्षा दीक्षा जो भी कह लीजिए, भगवान राम अपनी माँ को कहते हैं कि आपका पहला धर्म है कि पुत्र मोह को त्यागिए और अपने पति को देखिए। फिर करना यही होता है। तो चलिए भाई, राम, भगवान राम को तो हो गया कि भाई ऐसे हैं, लेकिन अगला क्रम देखिए क्या होता है कि जब ये बात माता सीता को पता चलता है कि प्रभु को वन जाना है, तो भैया अर्धांगिनी है और वे क्या करना है, वो कहाँ पीछे हटने वाली हैं, वो भी आती हैं। तो भगवान राम से यही कहती हैं कि मैं भी वन चलूँगी, आई विल गो टू फॉरेस्ट विथ यू। देखिए डिटर्मिनेशन है, आई शैल नहीं किया, आई विल। आई विल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, चाहे प्राण जाए जो भी हो, लेकिन साथ चलोगे, यही बात है, इसलिए आई का प्रयोग किया, आई विल गो। सीता जी कहती हैं, तो सीता के लिए क्या हो गया, सीता जी के लिए भी यह आई शब्द आ गया। यानी प्रोनाउन देखिए, पुरुष के लिए भी है, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी आई आ रहा है। भगवान राम भी वही बात करते हैं, जैसे महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, तो कहते हैं भगवान राम कहते कि नहीं, वह तुम बन न जाओ, तुम आप बन न चलिए। चाहे देखिए इस यू की कई मीनिंग है, हमारे यहाँ तो हिंद भारतीय धरती पर तो आप है, तुम है और तू है। प्रसंग में सबसे चर्चा करूँगा कि आप, तुम और तू में क्या फ़र्क है, पहले इनका हम सिस्टम को सेट कर दें। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं सीते, तुम बन नहीं चलोगे, तुम नारी हो, सुकुमार हो, और तुम्हारे लिए कहा नहीं गया है। लेकिन सीता जी तो अड़ी हुई हैं कि नहीं चलूँगी, ठीक है। तो एक शब्द औरतों का बहुत ही जबरदस्त, त्रियाहट, बालहट, राजहट तो जानते ही हैं। सीता जी ने कहा कि की तनु प्राण की केवल प्राणा, बात सुन लीजिए, की तन प्राण की केवल प्राणा, अब विधि कर्तव्य को जाए न जाना कि प्रभु या तो ये तन और मन सब आपके साथ जाएगा, नहीं तो केवल ये प्राण जाएगा। यानी सीधे कहती है कि मैं अपने प्राण को त्याग करूंगी। समस्या बहुत बढ़ गया, इनकी बोलती बंद हो गई भगवान राम की, मैं करूँ तो क्या करूँ। बहरहाल उसी पीरियड में माँ कौशल्या आती हैं, कहती हैं कि वो हमको तो शिक्षा दे रहे थे कि नहीं, पत्नी का धर्म है कि पति को देखे, तो इसका धर्म क्या है, जिस धर्म को हमको सिखा रहे थे वह धर्म सीता को भी सिखाओ, और वह बन जाएगी। और वह कौन है, वह जो है वह क्या आ गया, सी, यह बन जाएगी। देखिए, तो यानी ये कर्ता निकल कर आ रहे हैं। अगर कोई फीमेल है, लड़की है, महिला है, उसके लिए आई आ सकता है, यू आ सकता है और सी आ सकता है। ये बातें आ गई, बड़ी समस्या है। तो अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और चलिए भाई जाना है। अब समस्या और आगे बढ़ रही है। ये 3 लोग आ गए, 2 लोग आ गए, भगवान राम हैं, माँ सीता हैं, लेकिन भाई लक्ष्मण जी कहाँ जाएंगे। जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो बाकी तो आप घटनाक्रम को पढ़ते रहिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं भी चलूँगा। और सारी घटनाक्रम कैसे लेती है, कहते कि नहीं, अब ये सभी लोग हो गए, तो लक्ष्मण जी के लिए भी यही शब्द आ जाएगा कि मैं बन चलूँगा। मना करते नहीं तुम चलोगे, वह जाएगा, ऐसे सब हो रहा है। लेकिन जब तीन लोग मिल गए तो ये हो गए बहुवचन, सिंगुलर नंबर। अब ये जो बहुवचन हो गए, तब तीनों लोग पिता के सामने जाते हैं और ये इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं, क्या कि हम लोग वन जा रहे हैं। हम लोग, एक होता है तो आई, अगर 1 से 2 हो गया यानी प्लूरल नंबर, या देखिए नंबर भी बन रहा है, नंबर, जेंडर, पर्सन भी बन रहा है। इस शब्द को इतना इंपॉर्टेंट शब्द है कि इसके जो कोई स्टूडेंट जब जानेगा नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका महत्व आप देख सकते हैं, जैसे भी परीक्षण कर सकते हैं, सारे किताबों में वर्णन किया गया है कि नहीं। मैं सबसे हाँ एक दिल की बात है कि अपने हिसाब से इसको हम व्याख्या करते थे। जब भी क्लास लिया करता था जब सिविल का, ईश्वर कृपा से, तो यही शुरू करता था। लड़के बहुत मस्त होते थे, कहते क्या सर आपने क्या एग्जाम्पल वो किया। दिल की आवाज़ थी। 2 था, एक बहाना तो ये था कि भगवान का नाम भी आ जाता था, और कहा गया कि प्रथम भक्त संतनकर संगा आ दूषित एवं कथा प्रसंगा, ये भक्ति में ही काउंट हो जाता है। तो इस बहाने भगवान का नाम भी हो जाता था और मेरी कहीं ना कहीं भक्ति भी हो जाती थी। तो जब भी शुरुआत किया इन शब्दों से, आप देखिए कितना इंटरेस्ट की बात है, और आप एनालिसिस करें तो आपको लगेगा कितना इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो तीनों लोग आ गए और हम लोग बन जा रहे हैं। ये साहब पिता के हाथ काँप रहा है कि नहीं, तुम लोग बन मत जाओ,
तो देखिए तुम लोग की इंग्लिश यू होती है। यू की तो कई मीनिंग है, आपसे हम आई और वी का तो दे चुका हूँ, आई और वी का दिया गया है, लेकिन हम फिर आपको यू की मीनिंग देंगे। तो कि कम से कम 15-16 मीनिंग है। अब देखेंगे उस पीरियड में जब यू की स्पेशल मीनिंग, सबकी मीनिंग निकालूंगा तो आप देखिए कि हम लोग कितना जानते हैं, लड़के कितना जानते हैं। खाली कुछ किताबें कर लेना, पढ़ लेना नहीं, आपको आगे बढ़ने के लिए तो आगे करना पड़ेगा। तो कहते कि नहीं आप लोग बन नहीं जाओगे, लेकिन फिर बात वही है कि रघुकुल की परंपरा है कि जो कह दिया गया प्राण को देकर पूरा करना है, तो होता है कि नहीं ये लोग बन जाएंगे, दे वे या वे लोग, ये वे लोग बन जाएंगे। तो देखिए दे भी आ गया, तो आई प्रोनाउन क्या पैदा हुआ, आई हो गया, वी हो गया, ई हो गया, ही हो गया, सी हो गया और दे हो गया। अब हमें कुछ चीज़ को ऐसे करना है कि यह क्या है, एक समय है कि कल राम को राजा बनना है और आज सुबह होते ही वन का प्रस्थान करना है। बहुत ही आर्ट ऑफ लिविंग की एक चीज़ है कि हमें पावर आता है मानस को देख करके, किसी घटना को देख करके कि कैसे जीना है, कि ये समय सबसे बलवान होता है। समय इंसान कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी सूरज तेज चमकता है, हार्ड होता है, फिर रात्रि में विलीन हो जाता है। तो यही जीवन है कि चक्र चलता रहता है, कोई पास में आता है, कोई दूर हो जाता है। संसार का चक्र ज़्यादा समय नहीं, वो क्या है, उसका नाम है उसका समय, टाइम। माँ कौशल्या कहती हैं कि वो ये कैसा समय है, यह किसके लिए आया हुआ है, टाइम के लिए। क्या आएगा, न तो ही आएगा, न यू आएगा, न आई आएगा, टाइम के लिए प्रोनाउन आता है इट। यह कैसा समय है, यह कैसा समय है। तो देखिए ईट का प्रयोग जो है, ईट देखने के लिए छोटा है लेकिन इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। कोई भी इसका प्रयोग आपको बताएंगे, चर्चा हमारी होगी। यह वह जो होता है, जो नेचुरल इवेंट हो, टाइम हो और बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पशु पक्षी जानवरों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इस समय के लिए आएगा तो ईट होता है कि ये समय है कि कल राम को राजा बनना था और आज जो है पीछे से उदासी के साथ 14 बरसों के लिए वनगमन करना पड़ रहा है, तो वो समय है। फिर एक शब्द देखिए आता है गार्ड। ये गार्ड तो इंसान का ऐसा शब्द है, वो हर रिलीजन में हर जगह है, चाहे वो खुदा कहिए, चाहे गार्ड कहिए, चाहे भगवान कहिए, चाहे जो भी कह लीजिए। तो ये जो है गॉड जो शब्द है, आदमी जब थक जाता है, हार जाता है हर तरीक़ों से, तब उसको याद आती है कोई ऐसी पावर, अब वहीं पर उसकी भरोसे जीने का उम्मीद जगती है कि हे प्रभु जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपने किया। लेकिन माँ कहती हैं कि अब गॉड के लिए प्रोनाउन क्या आता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और इसको जो है तमाम लिटरेचर में विद्वानों ने, जो स्पिरिचुअलिज्म की जो आध्यात्मवादी हैं, उन्होंने चर्चा किया है। तो देखिए ये शब्द है दाऊ, THOU। बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स से हमारी चर्चा हुई दाऊ के बारे में, तो बहुत लड़के नहीं बता पाए। तो मेरा काम तो भाई मैंने सीखा है, तो मैं भी उसी भाव से हूँ। मेरा भाव केवल इस पर ऐसे नहीं आ जाना है कि चलो चलना है, तो समय नहीं याद मिलता है तो किया जा रहा है। भाव तो हमारा वही है कि पिबंत नद्या स्वेवनाभम स्वग्न खादंती प्राण वृक्षा नादित सस्यम खलुबारिवाहा पूर्वकाराय संताभूतिया। यह संस्कार बचपन से है, उसी चीज़ को आज दिल बहुत लोगों के प्रेम के वजह से यहाँ खड़ा हूँ। नहीं तो मुझे तो लगता है साहब कि मुझे बोलना अहंकार का परिचायक तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ये भी होता है कि सेवा का तो बहुत रूप है, तो जो संस्कार मिला हुआ है उस तहत ये काम कर रहा हूँ। बाकी दुनिया जो है कोई भी ऐसा नहीं जो स्वार्थ से परे हो। सूर्य नर मनुष्य की रीति स्वार्थ राग करो स्वप्रीति। तो चलिए हम चलते हैं। ये शब्द है क्या, ये शब्द है दाऊ। दाऊ यानी तू, और ध्यान रखिएगा तू जो शब्द आता है, तू के बहुत से हिंदी वाले भी लोगों से मुलाकात हमारी हुई, बहुत से डिस्कशन गए, कहीं से सेमिनार अटेंड किया गया और चला। तो तू का मीनिंग जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं। नहीं कि मैं भी सीखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिसर्च किया हूँ जो भी चीज़ है, हाँ, लेकिन है इसको सीखा हूँ और आपको बताऊँगा कि तू तो यही मानस से है। हे प्रभु तूने ये क्या किया। माँ कहती हैं कि हे प्रभु अपने यही तूने, और तूने को अपने समाज में तू सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिए यह जो है गार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। दाउ इज यूज ओनली फॉर गार्ड नॉट ह्यूमन एस्पेक्ट। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, दाऊ का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए की जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा को भी भगवान का रूप ही माना जाता है। इसकी चर्चा हम दाऊ पर करेंगे। तो क्या कहा कि हे प्रभु ये तूने क्या किया। कल राजा बनना था, बहू घर में आई है, तो माँ का सपना बहुत नहीं होता है। माँ का सपना तो ये होता है कि हमारे घर में नन्हे मुन्ने आ जाए, बस किलकारियाँ गुजरें, उसकी सपना ये रहता है।
तो कहा माँ कौशल्या जी ने कि हे प्रभु, फूलत फलत बहुविधि मामा और जा ही न जा इकाई परिणामा। फूलने फलने का समय आया तो आज विधाता विपरीत हो गए, आज लड़के हमारे बच्चे बहू हमारे बन जा रहे हैं। तो यही सब, हे प्रभु तूने यह क्या किया, तूने ये क्या किया। तो ऐसे ही आपको मैं ये शब्द को केवल आज इतना ही बता रहा हूँ कि कैसे ये प्रोनाउन जो कहते हैं, ये प्रोनाउन ही नहीं है, ये सब्जेक्ट भी हैं, नंबर भी है, जेंडर भी है, पर्सन भी है, केस भी है। और इनके अभाव में तो लिटरेचर संभव ही नहीं है, बोलना लिखना पढ़ना संभव नहीं है। तो इसकी मीनिंग आपसे हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। इतना ज़रूर कहूँगा कि अच्छा लगता है तो इतना आपसे मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और थोड़ा कहता तो नहीं था लेकिन दिल कह रहा है कि सब दुनिया कर रही, मैं भी कह रहा हूँ, तो लाइक जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े और फिर मैं इस काम को आपके सामने पूरी दिल के साथ खड़ा रहूँगा। जो हमको मिला है मैं आपको बांटता चलता रहूँगा। नमस्कार।